हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आइए आज देखते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स 11 अक्टूबर 2020। आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं हम लोग। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 11 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बालिका दिवस, गर्ल्स चाइल्ड डे, है ना। तो इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय, ये इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय बालिका गर्ल्स चाइल्ड डे, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। और ये जो बता दें कि गर्ल्स चाइल्ड जो मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? तो लड़कियों के प्रति लोगों में जो इश्यूज है, लड़कियों के प्रति, गर्ल्स चाइल्ड के प्रति, गर्ल्स के प्रति जो लोगों के समाज में जो इश्यूज है, लोगों में जो इश्यूज है, उनके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उनके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, एक जागरूकता फैलाने के लिए जो हम लोग ये दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। साथ ही हम लोग जान लेंगे भाइयों कि एक और भी है, एक जो, ये तो अंतरराष्ट्रीय हो गया, एक है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, जो कि है 24 जनवरी को। वो कब है? 24 जनवरी को। तो यह भी याद रखना है कि अगर इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे तो 11 अक्टूबर, और अगर नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो 24 जनवरी, 24 जनवरी, और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कहेगा तो 11 अक्टूबर को। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। हाल ही में युद्ध सेवा मेडल, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? मिंटी अग्रवाल। कौन है? मिंटी अग्रवाल। हाल ही में युद्ध सेवा मेडल, इसको कह सकते हैं वर्ल्ड सर्व मेडल। तो हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? मिंटी अग्रवाल। कौन बनी है पहली? मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल क्या है? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? मिंटी अग्रवाल। और हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है, हाल ही में जो मनाया गया इंडियन एयरफोर्स डे, इधर कुछ ही दिनों में, तो इंडियन एयरफोर्स डे जो मनाया गया, उसमें इनको जो है इन्हें सम्मानित किया गया। उसमें क्या है? मिंटी अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में जो एयरफोर्स डे मनाया गया, उसमें इनको सम्मानित किया गया, मिंटी अग्रवाल को। और इसमें क्या था, और ये जो बालाकोट एयर स्ट्राइक में है, बालाकोट स्ट्राइक में स्क्वाड्रन लीडर के रूप में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। किसने? मिंटी अग्रवाल ने। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है, बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो इन्होंने है बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई थी, उनके लिए इन्हें जो है ये मिला। लीडर मिंटी अग्रवाल को उड़ान नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण कि इसको क्या मिला? ये मिला, हाँ, युद्ध सेवा का मेडल मिला, और इंडियन एयरफोर्स द्वारा मिला। और यह साथ ही बता दें कि ये जो बालाकोट है, ये जो बालाकोट, इसका जो बालाकोट का जो एयर स्ट्राइक है, इसको जो इंडियन एयरफोर्स ने क्या नाम दिया? तो ऑपरेशन बंदर नाम दिया है, ऑपरेशन बंदर। ये बालाकोट जो एयर स्ट्राइक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक को इंडियन एयरफोर्स ने क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन बंदर नाम दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर मुकेश अंबानी को रखा है। मुकेश अंबानी पहले स्थान पर है। ये फोर्ब्स जो है ये हमेशा जो है कोई ना कोई मतलब सर्वे करती रहती है और उसके बारे में बताती रहती है। तो फोर्ब्स द्वारा ये इंडिया में सर्वे किया गया, भारत में सर्वे किया गया, कि फोर्ब्स द्वारा भारत में सर्वे किया गया, जितने भी अमीर लोग हैं 100 अमीर लोगों को गिना गया, और 100 में से मुकेश अंबानी का स्थान, उसमें मुकेश अंबानी का स्थान फर्स्ट रहा। और ये लगातार कंटिन्यू 13 साल से लगातार ऐसा है। मुकेश अंबानी 13वां बार है, 13 साल का गलत होगा, लगातार ये 13वीं बार है जो मुकेश अंबानी को भारत का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया। ठीक है, टॉप 100 में अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में किसको जारी किया, और उसमें सबसे अच्छा कौन, सबसे फर्स्ट पे कौन था? मुकेश अंबानी जी थे। ठीक है, और लगातार 13वें वर्ष टॉप पर रहे मुकेश अंबानी। जो जानते ही आप मुकेश अंबानी के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ है, मतलब चेयरमैन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज
लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी, और वो क्या हुए? प्रथम स्थान पर आए हैं इसमें। ठीक है, और साथ ही बता दें कि मुकेश अंबानी को जो है, मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी आंकी गई है? 88.7 अरब, 88.7 अरब, 88.7 अरब इसकी प्रॉपर्टी है मुकेश अंबानी की, जो कि भारत में पहले स्थान पर है। फोर्ब्स के द्वारा सूची 100 लोगों की सूची में मुकेश अंबानी पहली बार, और ये लगातार 13वीं बार है इनका। ठीक, और दूसरे पे कौन है? गौतम अडानी, दूसरे, ये पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर कौन है? गौतम अडानी, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी, और तीसरे स्थान पे शिव नडार, और चौथे पे हिंदुजा ब्रदर्स। तीसरे पर कौन है? तीसरे पर है शिव नडार, तीसरे पे शिव नडार जी हैं जो तीसरे स्थान पर है, और चौथे स्थान पर कौन है? हिंदुजा ब्रदर्स। हिंदुजा ब्रदर्स जो है फोर्ब्स की सूची में चौथे स्थान पर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप क्या लॉन्च किया है? किसान रथ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम की कैपिटल कहाँ है? दिसपुर। तो ये सर्बानंद सोनोवाल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? असम के, जिन्होंने किसान रथ ऐप लॉन्च किया है। ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भी एक बार जो है ये मोबाइल ऐप जो है किसान रथ मोबाइल ऐप, तो हमारे जो कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री जिनका नाम था केंद्रीय मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी इसको एक बार लॉन्च किया था। नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले इसको लॉन्च कर दिया था, किसको? किसान ऐप को। फिर बाद में ये असम सरकार ने, सर्बानंद सोनोवाल जी ने भी इसको ऐप किया, किसान रथ, इसको मतलब फिर से जो है इसको लॉन्च किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक, तो फेस मास्क, फेस मास्क जो हम कोरोना वायरस में भी हम लोग जो मास्क यूज करते हैं, तो फेस मास्क की कीमत को, फेस मास्क की कीमत को कैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है फेस मास्क की कीमत को कैप करने वाला पहला स्टेट बना है। कौन? महाराष्ट्र। फेस मास्क को कैप करने का क्या अर्थ है? कैप करने का अर्थ है ये बढ़ती ये बढ़ती महामारी में सबसे ज्यादा, आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा रोगियों की संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ये कैप, फेस मास्क जो है और सैनिटाइजर बहुत ही ज्यादा में उपयोग हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब वैश्विक महामारी है इसका यही निदान है, तो वो करना चाहिए लोगों को। तो फेस मास्क की कीमत पर कैप करने का अर्थ है कि वहां जो है अनाप शनाप दाम लिया जाने लगा, मतलब कुछ से कुछ कीमत ली जाने लगी, जिससे लोगों में परेशानी हुई, और लोगों ने तब फिर जो सरकार है इस पर पहल किया, और उन्होंने क्या किया? इस पे कैप की मतलब कीमत को, कैप की मतलब कीमत नियंत्रित किया, और उसको सार्वजनिक किया कि इसका कीमत इतना ही होना चाहिए। तो यहाँ बता दें कि जो N95 वाला जो मास्क आता है, N95, इस मास्क की कीमत जो है 20 से 25 रुपया रखी गई है। 19 से 20 रुपया रखी गई। किसकी? एन कैप वाले की कीमत जो है, N95 वाला जो मास्क है ये 19 से 20 रुपया में आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में। और एक और मास्क जो आप लोगों ने देखा नॉर्मल पट्टी वाला, उसमें जो है N95 नहीं है वो, उसमें 3 लेयर पाया जाता है। उस मास्क की कीमत मात्र 3 से 4 रुपया रखी गई है, ताकि लोगों को आसानी हो, सुलभता से हासिल हो जाए। तो उसका कीमत 3 से 4 रुपया रखी गई है। यही कहा गया कि ये जो फेस मास्क की कीमत को कैप करना, तो कैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। वहां पर जो है मास्क, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए लोगों को वहां पर N95 19 से 20 रुपये मिल गया, और 3-4 लेयर वाला जो मिलता है नॉर्मल मास्क, वो 3-4 रुपये मिल गया प्रति मास्क मिलता है। ठीक है, और इस महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ की राजधानी तो मुंबई आप जानती हैं, और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और महाराष्ट्र के सीएम की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन होंगे? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह केसीआर। महाराष्ट्र के ये कौन है? भगत सिंह केसीआर जो है यहाँ के गवर्नर है महाराष्ट्र के। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 10 अक्टूबर को। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया?
10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी वर्ल्ड है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को। 9 मई, इसको 9 मई को भी मनाते हैं, 9 मई को मनाते हैं और 10 अक्टूबर को भी मनाते हैं। तो इस बार जो है इसको 10 अक्टूबर को मनाया गया है। और वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, ये कब हो गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को। ठीक, और क्यों मनाते हैं? तो प्रवासी पक्षी और उनके संरक्षण के लिए। ये जो प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं? जिसके मनाने के पीछे रीजन है कि प्रवासी पक्षी के लिए और जो प्रवासी पक्षी है उनके संरक्षण के लिए इसको मनाते हैं, क्योंकि जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, और जो है जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? ये प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। इसका थीम क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर बर्ड्स। इसकी जो थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रवासी दिवस का जो थीम है, इसका थीम क्या था? बर्ड्स कनेक्ट वर्ल्ड, बर्ड कनेक्ट्स आवर बर्ड। ये जो है इसका बर्ड्स कनेक्ट आवर बर्ड, ये इसका थीम था प्रवासी पक्षी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना विद्या कनुका, जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। कहां कहां किया है? ये किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। अब यहाँ बता देना इंपॉर्टेंट सोचेंगे, ये जो जगन्ना विद्या कनुका है ये क्या है? जगन्ना विद्या कनुका योजना का अर्थ क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे जितने भी बच्चे हैं उस स्टेट के, आंध्र प्रदेश के, तो उन पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो है सरकारी हर सुविधा मुफ्त। मतलब क्या? कपड़ा, ड्रेस कोडिंग से लेके जो उसके स्टेशनरी सामान है, बैग, बुक्स, ये सारी चीजें जो है फ्री में मुहैया कराएंगी, उनको फ्री में यूज करने के लिए मिलेगा, ये जगन्ना विद्या कनुका योजना के अंतर्गत। तो ये किसने लागू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के बच्चों के लिए लागू किया है। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ है आंध्र प्रदेश की? अमरावती। इसका दो तीन राजधानी है, इसकी एक राजधानी अमरावती भी है। और आंध्र प्रदेश की जो है सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। यहाँ आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार, हाल में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण, किसकी रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग गरीबी में चले जाएंगे? ये है वर्ल्ड बैंक का जो है सर्वे है, उसमें इन्होंने क्या कहा? वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा? हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की आई हुई रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया कि महामारी के कारण, महामारी कौन सी महामारी? कोविड-19 की बातें हो रही है। कोविड-19 महामारी के कारण 150 मिलियन लोग, 150 मिलियन लोग गरीबी में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे? गरीबी में, मतलब गरीब हो जाएंगे। ये महामारी के चलते जो है 150 मिलियन लोग गरीब हो जाएंगे। ये ऑल वर्ल्ड की बातें हो रही है। हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग गरीबी में चले जाएंगे? ये किसने कहा था? ये किसका सर्वे है? वर्ल्ड बैंक ऐसा बोल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन डीसी में। और अंशुला कांत जो है इनकी सीएफओ है। सीएफओ एमओ कौन है? अंशुला कांत। वर्ल्ड बैंक का सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। ठीक, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 8 हो गया, 9 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर स्वरोजगार, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? ये किया है उत्तराखंड सरकार ने, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर स्वरोजगार योजना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने किया है। किसने किया है? उत्तराखंड। इसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ है? कैपिटल कहाँ है? तो देहरादून। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के सीएम कौन है?
त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम है। और उत्तराखंड का गवर्नर कौन है? तो उत्तराखंड के गवर्नर की भी बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो ठीक, ये सौर स्वरोजगार योजना किस आरंभ किया? उत्तराखंड सरकार ने किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उसके सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इनके गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास, हाल ही में 2 दिवसीय मतलब 2 दिन वाला, हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास, हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास, हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम क्या है? सागर कवच। हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ? इसका समापन जो है कोच्चि में हुआ। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ? कोच्चि में। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ? ये समापन हुआ कोच्चि में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, है ना, हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार को। किसको नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को। वेस्टर्न कोल फील्ड्स का सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। फुल फॉर्म ऑफ सीएमडी क्या हो गया? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया मनोज कुमार को। किसको नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को। मनोज कुमार वेस्टर्न फील्ड। और यहाँ भी ये भी जान लें कि वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1979 में। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1979 में। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी तो मनोज कुमार हो गया, लेकिन वेस्टर्न कोलफील्ड का स्थापना कब हुआ था? 1979 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर। वेस्टर्न कोलफील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। ठीक है, वेस्टर्न कोलफील्ड का लिमिटेड का इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हुआ? क्या नाम है? के उषा जी। क्या नाम है? के उषा। और ये क्या है? किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? ये किस राज्य की पहली महिला ने मतलब पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का सरताज किनके सर पर है? के उषा जी के सर पर। और इनका निधन कब हुआ? इनका निधन इधर ही हुआ, लेकिन इधर कहाँ पर हुआ? केरल। कहाँ हुआ? केरल में। किस राज्य की पहली महिला? तो ये जो है हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हुआ? तो ये केरल राज्य की पहली महिला है के उषा जी, जिसका निधन हुआ। और ये साथ ही क्या है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी है। तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ये तो जानते हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन, पी विजयन भी जिसको कह सकते हैं। और केरल का ये गवर्नर कौन है? केरल का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल का गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और सीएम कौन है? पी विजयन या पिनरई विजयन। और राजधानी तिरुवनंतपुरम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 पढ़ाते हैं। हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गोवा। हाल ही में प्रत्येक घर, एवरी हाउस, प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल मतलब पीने योग्य पानी, स्वच्छ पानी, हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन जो है घर घर तक पहुंचाने वाला देश का पहला स्टेट कौन बना है? गोवा बना है। कौन बना है? गोवा की जो आमदनी बहुत ज्यादा, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है टूरिज्म के लिए लोग बाहरी दूसरे देश के लोग आते हैं घूमने फिरने के, तो यहाँ बहुत ज्यादा इनकी इनकम बहुत अच्छी है इस स्टेट की। तो हाल ही में प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। और बात करें गोवा की राजधानी पणजी, और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के सीएम कौन है? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी हैं। और अगर बात करें गोवा के गवर्नर की, तो इनका गवर्नर कोई नहीं है, लेकिन हाँ अगर है तो महाराष्ट्र के जो भगत सिंह केसीआर हैं, उनको एडिशनल अलग से पावर दिया गया है। एडिशनल पावर दी गई है किसकी? गोवा की भी। तो अगर आपको गोवा का गवर्नर कहें तो कौन होगा? भगत सिंह केसीआर। तो ठीक है, प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन हो गया? गोवा हो गया। और गोवा से रिलेटेड कुछ
गोवा लिबरेशन डे जानते हैं आप लोग 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस कब है? 19 दिसंबर। गोवा लिबरेशन डे या फिर गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, क्योंकि जानते हैं आज तो बताए हम लोग बात कर चुके थे इस पे कि 1961 में जो है गोवा पुर्तगाल के अधीन था, पुर्तगाल का उपनिवेश था, पुर्तगाल का इस शासन था। तो ये जो है 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ पुर्तगाल से, इसलिए गोवा जो है अपना लिबरेशन डे मनाती है। किस तिथि को मनाती है? तो 19 दिसंबर को मनाती है गोवा अपना ये मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। और साथ में एक बात और भी याद आ रहा है, गोवा स्थापना दिवस कब है? 23 मई, 23 मई को गोवा का स्थापना हुआ, इसलिए गोवा स्थापना दिवस कब मनाती है? 23 मई को। और लिबरेशन डे 19 दिसंबर को, क्योंकि 1961 में जो है ये अलग हुआ, इसको जो है मुक्त किया था कौन? पुर्तगाल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र एटीएस का, हाल ही में महाराष्ट्र एटीएस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जयजीत सिंह को, है ना। हाल ही में महाराष्ट्र का जो है प्रमुख किसे, एटीएस किसे प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जयजीत सिंह। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का सीएम जानते हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो वो भी जानते हैं केसीआर, भगत सिंह केसीआर, भगत सिंह केसीआर महाराष्ट्र के गवर्नर है। और महाराष्ट्र का प्रमुख एटीएस, महाराष्ट्र का प्रमुख एटीएस किसे नियुक्त किया गया? जयजीत सिंह को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 पर आते हैं। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत, ये क्या है? भारत के राजदूत हैं। तो पूछ रहा है कि भारत के राजदूत हैं, ये किस देश में इसको नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है नीदरलैंड में। कहाँ नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। कैपिटल ऑफ नीदरलैंड कहाँ है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। और क्या जानते हैं नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। नीदरलैंड की करेंसी जो है वो क्या है? यूरो है। नीदरलैंड की करेंसी यूरो है। और नीदरलैंड के जो प्रेसिडेंट है, पीएम है कौन है? मार्क रूट। नीदरलैंड के पीएम, नीदरलैंड के पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मार्क रूट है। कहाँ का? नीदरलैंड का। तो ठीक है, प्रदीप कुमार रावत किस देश, भारत का राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड में। प्रदीप कुमार रावत भारत का राजदूत कहाँ नियुक्त किया गया? नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। हाल ही में डीआरडीओ, हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, क्या नाम है? एंटी रेडिएशन मिसाइल। हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो ये क्या है? उड़ीसा के तट पर। सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? किसका? एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा के तट पर। और बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में तो जानते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गणेशी लाल जो है उड़ीसा के गवर्नर है। उड़ीसा गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और इसका राजधानी जानते हैं भुवनेश्वर। ठीक। तो डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल, याद रखना है, डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, मिसाइल का नाम क्या रखा है? रुद्रम। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। रुद्रम क्या है? एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के तट पर किया गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। हाल ही में उपभोक्ता मामलों में, हाल ही में उपभोक्ता कस्टमर, हाल ही में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये दिया गया पीयूष गोयल जी को, जो हमारे वर्तमान में सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर है ना, रेल मंत्रालय इनके हाथ में है, तो पीयूष गोयल जी को। तो हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? पीयूष गोयल को। ठीक है, लेकिन एक बात जानना चाहिए कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अधिकार इनको क्यों दिया गया? इसके पीछे लॉजिक यह है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का जो मंत्री था वो थे रामविलास पासवान जी, लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद जो है पीयूष गोयल को उसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक, तो हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? पीयूष गोयल जी। ठीक, तो हो गया, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपके काम की चीजें आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। हम हर दिन आते हैं आपके लिए करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।